आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक टॉपिक के बारे में रीड करेंगे कि जब हम किसी पार्टिकल को किसी मैकेनिकल रिलेशन में लेके आते हैं और जब किसी बॉडी को हम किसी भी सर्टेन हाइट से इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड की ओर रोटेट करते हैं, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैकेनिक्स के साथ एक फॉर्मूला मेंटेन होता है और वो हमारे पास मैकेनिक्स का न्यूटन्स लॉ ऑफ प्रॉपर्टी फॉलो करता है। हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास मैकेनिक्स भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास है। ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास कंपटीशन में आ जाते हैं तो हम किस तरह से उनको कैलकुलेट करें। देखिए, जनरली दूसरी बात यह है कि किसी भी हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट करता है उसकी हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टियां होनी चाहिए। जब तक वो हमारे पास नहीं होंगी हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल स्पेस इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 100 वोल्ट पर मीटर। पोर्टेबल ऑफ द मास, उस बॉडी का मास 1 kg का दे रखा है, उस पर लगने वाला जो चार्ज है वो 0.1 कूलम का है। इट अलाउड टू द स्लाइड डाउन फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर और 1 मीटर हाइट से वो स्लाइड नीचे की ओर डाउन किया जाता है। तो उस समय उस बॉडी पर लगने वाला जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है वो 0.2 है। वो कह रहा है व्हाट विल बी द टाइम टू टेक द पार्टिकल टू रीच द बॉटम ऑफ द एम। वो बॉडी उस सर्टेन हाइट से बॉटम तक आने में कितना टाइम लेगी। तो दिस इज एक्सपेक्टेड बाय द बॉडी इज इंक्लाइंड, दिस इज द नॉर्मल से द फोर्स टेकन बाय द n इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री प्लस q cos 60 डिग्री 1 mu n, this is the both are multiplied by the mu, the coefficient। तो mu n is equal to mg cos 30 plus mu q cos 60 के साथ ये हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी बॉडी को हम डाउनवर्ड में लेते ही तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स उसका पीछे चला जाता है वो कितना mu into n के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चार्ज लगता है q cos 30 डिग्री और दैट्स द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स n and downward is the mg cos 30 डिग्री और हम इसे यूज करेंगे कितना mg this is the downward of the forces। so this is the value of the m cos 30 degree plus q cos 30 degree in the case of the design। so with the body is the forward it continuously by the downward make of a angle is 30 degree। so when the mu n is equal to mu mg cos 30 degree plus mu q cos 30 degree, those are applicable by the forces coefficient f is equal to mg sin 30 degree minus k mu n q cos 30 degree। so this is the force in the Newton's second law, f is equal to ma। so this is the f is equal to f upon m। तो a is equal to हो गया हमारे पास f upon m, this is the divisible by the m। तो m g sin 30 degree mu cos 30 degree minus k q upon m cos 60 degree minus q upon m cos 30 degree। this is the numerical value, so the t is 9.8 meter per second square and sin 30 degree is 1/2 and mu coefficient is the value 0.2 and g is the 9.8 cos 30 degree to 3/2 minus k 0.2 into charge is the value is 0.01 1 kg into 100। this is the value of into 1/2 cos 30 degree, this is the value of cos 30 degree, this is the value is the root 3/2 minus k 0.01 into 100 into 1 kg into 3/2 is the complete solving the equation is the assertion find the 2.237 meter per second square, but in the body is the downward, so with the acceleration a in covered of a distance of s is the linear equation, so with the formula s is equal to 0 plus half kg square। this is the t equal to 2s upon a, is the distance is covered is the 2 into 2 upon 2.237 1.